आखिरकार भंजना क्यों रोई। और ये जो भोपाल कांड था वो क्या ही था। लेट नाइट एक लाइव होती है और उस लाइव में क्या क्या सच्चाई छोटे नवाब रखकर चले गए, क्योंकि उनको इस तरह से प्रताड़ित ये लोग सब मिलके किए ना कि बात को लाना बहुत जरूरी हो चुका था। तो चलिए आज हम लोग सारे मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी और श्री शिवाय नमस्ते। आज है नाग पंचमी और आज हमारे घर में था रुद्राभिषेक। भगवान आपके घरों में सुख समृद्धि और शांति का वास करे और राज फैमिली के लोगों में भी थोड़ा सा भैया ये भोले बाबा दिमाग दे दे, जो ये लोग कचरा और तबाही मचा रहा है ना। तो चलिए करते हैं डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। गाइज आज हमारा लाइव मतलब कि वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है पर जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। और आप लोग सच में बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो रात में कल खूब लाइव हुआ लड़ुआ की अम्मा अलग। तो चलिए लड़ुआ की अम्मा को भी हम लोग दूर फेंकते हैं, हट जा यहाँ से। क्या बहन ऐसी होती है जो कि अक्सर अपने ही भाई को इतना जलील करती है। चलो भाई तो छोड़ दो, वो छोटी सी बच्ची उसको भी नहीं छोड़ रही है, वो सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। ये पूरी की पूरी माँ बेटी बड़ा भाई किस तरह का इंसान है वो पूरे सोशल मीडिया पर जग जाहिर हो रहा है। सारे लोग देख रहे हैं कि थू कैसी दादी है, थू कैसी बुआ है, थू कैसे बड़े पापा है। भाई लाइव हुआ था, देखिए प्रिंस भी अच्छा, सॉरी छोटे नवाब भी जो है ना वो अच्छे नहीं है, उनको भी हम लोग अच्छा नहीं बोल, पर वो छोटी सी बच्ची वो किसी का क्या ही बिगाड़ी थी, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी थी, वो तो माता रानी का रूप है। फिर भी लोग उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। कल रात में भंजना बहुत दहाड़े मार के रो रही थी, ये चीजें भी हम लोग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई जगत भैया, जैसे कि जगत भैया जो आरोप लगा रहे थे ना कि यही मेरे घर को ना बर्बाद कर दी है, मेरा भाई को बर्बाद कर दी है, भाई यही सिखाती है। और इसी के कारण जो मेरा भाई है ना घर छोड़ दिया है, कान भरती है। जब से बच्चा हुआ है तब से ये कान भरती है कि अलग चलते हैं रहने, अलग भाई भाई में फूट डला दी, माँ बेटे में फूट डला दी, सारा किया धरा। भाई ये भंजना का है, भंजना ही हर चीज की है। आज जो लड़ाई हो रहा है भाई भाई को नहीं समझा जा रहा, वो सब भंजना की है। ठीक है, भंजना बच्चा को लेकर के रोते रहती है और ये बोलती है कि अगर माता रानी अगर हम कर रहे हो ना तो ये बच्चा ना छीन जाए। ठीक है, ये बच्चा मेरे पास ना रहे, ये माता रानी के पास चले जाए, छीन जाए हमसे। भाई अब ये बताइए कि माँ इतना बड़ा शब्द बोल गई सोशल मीडिया पर, अब इससे भी बड़ा प्रूफ देने की कोई जरूरत है? कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। यहाँ पर भंजना को सरासर इन लोग सब मिलकर जलील कर रहे हैं। एक बार और भंजना रोई थी, लड़ुआ की अम्मा वीडियो बना रही थी और वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। भाई रोने की सारी सच्चाई खुल रही है, वो क्यों रो रही थी। उसके साथ ये लोग ना सच में बहुत टॉर्चर किए, बहुत टॉर्चर किए। और रंजना इतना टॉर्चर सह कर उस घर में पता नहीं कैसे रह रही है। भंजना को चाहिए अपने लिए एक FIR तो कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी फैमिली जो है ना एकदम पीछे पड़ा है कि या छोटा नवाब कुछ कर ले या भंजना कुछ कर बैठे या फिर छोटी सी बच्ची को कुछ हो जाए। जैसा कि भंजना रो रही थी, आप लोगों को क्या लगता है रोने से सब मामला शांत हो जाता है? ना, रोने से ना अगला जो होता है ना वो मजबूत हो जाता है, वो जान जाता है कि चलो ये टूट गया, इसकी दुखती नस को दबाया जाए। इसको दुखती नस पे हाथ रखेंगे ना तो और तकलीफ में होगा। जैसा कि छोटे नवाब से तो उनको बनती नहीं है और बोल भी नहीं सकते। ये भंजना को सोच लिए कि भंजना को टारगेट करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। भंजना को इस समय चाहिए था नहीं रोना, एकदम डट के खड़ा रहना चाहिए था और कुछ नहीं करती, सिर्फ FIR एक दर्ज कर देती अपनी फैमिली के खिलाफ, जो कि अपनी जेठ और जेठानी और सासू माँ जो कि बनी हुई है
भाई उन लोगों के खिलाफ एक FIR दे और देती। सारे वीडियो भी डाल देती कि देख लीजिए हमारे साथ ये लोग कितना हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये इंसान चुप होता, थोड़ा तो थम जाता, क्योंकि केस उससे भी ये इंसान नहीं है, क्योंकि है ये लपुआ, ठीक है, लपुआ में नंबर माहिर लपुआ है। और क्या ही हर चीज जो कि जो वीडियो ये जगत लपुआ जो लाया उसको जवाब देते हुए ये नजर आते हैं छोटे नवाब। भाई भोपाल कांड भी शुरू हुई है, भोपाल कांड भी शुरू हुई, जो कि भोपाल कांड में क्या हुआ ना माता जी, भाई क्या ही खुलासा किया है। अपने बोलते बोलते में भोपाल कांड का भी बातें इन्होंने खोल दिया था लाइव में, और ये बोली कि भाई भोपाल कांड तो स्क्रिप्टेड था, इन लोग क्या जानो स्क्रिप्टेड था, यानी कि एक औरत को गिराने के लिए इन लोग इस हद तक भी गिरे, गिराना, जलील करना, हाँ। किस तरह से उसको अधमरा कर देना। अगर उस टाइम वो कुछ कर लेती तो फिर ये लोग कैसे मुंह दिखाते लोगों को। अधमरा कर देना, और उस बच्ची को पिता ना मिला, इन्हीं लोग के कारण उस बच्ची को भी पिता नहीं मिला। वही नेहा तिवारी की माँ का श्राप है कि इन लोग ना तिल तिल घुट घुट के अपने पूरे फैमिली में छितिर बितिर तहस लड़ रहे, मर रहे, कट रहे। हाँ। भाई कभी कब कौन किसका बाल कबारेगा, गाल कबारेगा। यार छोटे नवाब ये भी बोले कि तू मेरे सामने आ जाएगा ना तो इतना थप्पड़ मारेंगे ना, इतना थप्पड़ मारेंगे ना। यहाँ पर भाई जो शीशा वाला जो था, शीशा जो ऊपर रखा हुआ था टेबल, उस टेबल की भी राज़ें खुली कि टेबल लड़ाई झगड़ा में किस तरीके से छोटे नवाब ने उठाया और उस टेबल को पटक दिया, जिससे भाई चकनाचूर हो गया सारा शीशा। और उस पर भाई क्या ही आरोप लगा कि ये किसी को खून करने जा रहा था, ऐसा वैसा नहीं, ये भाई अपनी भगनी को मारने जा रहा था। आप ये बताओ भाई, हो रही है आप लोगों से लड़ाई और फिर वो भगनी को क्यों मारेंगे? क्या वो पागल था? पागल उगल है क्या भाई? गजब का। भगनी को क्यों? क्योंकि बहन को भी कहा जाता तो लोग एक पल के लिए विश्वास कर लेते कि हाँ हो सकता भाई बहन में होता है तो चलो, पर ये भगनी वाला जो आरोप है ना वो हम लोग को भी समझ में नहीं समझ में। थोड़ा देखो, झूठ भी बोलो ना, इस कदर बोलो ना कि लोग ना विश्वास करे, लेकिन ये जगत भैया ना अपने ही जाल में फंस जाते हैं गाइस, अपने ही जेल में फंस जाते हैं। भाई ये बताते हैं कि आद्या को मारने जा रहा था, आप लोग को पता है आद्या को मारने जा रहा था, वो क्यों मारेगा भाई? ये बताओ, तुम लोग लड़ झगड़ रहे हो तो बच्चा को मारेगा? गजब। जैसे कि ये बोले थे आद्या को कहीं और बिठाने की बातें किए थे कि इसको हम वहाँ बिठा देंगे, इसीलिए ये अपने भाई को भी एक वो जा रहा था आद्या को मारने। यहाँ पर छोटे नवाब ने एक बात बोली थी, जो कि ये बोला कि देखो गुस्सा में तो हम किसी को मारने नहीं जा रहे थे, गुस्सा में वो टूट गया है ना, टूट गया क्योंकि उन्हीं लोग की वजह से ही ये सब चीज़ें हुआ और गुस्सा में हमने इस चीज़ को भाई तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इन लोग ना झूठा झूठा आरोप लगा रहा था हम पे। बहन को है माँ बाप के संपत्ति पर लोभ, 3 हिस्सा का एक हकदार इनको भी चाहिए, इसकी भी पोल खुली है कि उसको लालच है मन में, वो मांग रही है प्रॉपर्टी का हिस्सा, जाओ हम तुमको दे दिए, मेरा भी तुम ले लेना। भाई प्रॉपर्टी की भी लड़ाई है। आखिरकार आज समझ में आ गया कि वो बहन माँ बाप को क्यों करती है, क्यों पूछती है, क्यों इतना अपने माँ के और बाप के ऊपर इतना प्यार निछावर करती है। लालच है गाइज, लालच, लालच से वो बेटी इतना अपनी मम्मी मम्मी करती है और कुछ भी नहीं है। भाई कहाँ से कहाँ लड़ाई हुआ, कहाँ से कहाँ हो गया, ये तो बात क्लियर हुई, सारी बातें खुलकर आई। छोटा भाई ने भी क्या क्या बहन के सारे राज खोल दिए। मेरे लिए पुलिस बुलाया गया, मेरे लिए पुलिस बुलाया गया। अब इसके क्या क्या कर्म कांड है, पर एक भी कर्म कांड छोटे नवाब ने अभी नहीं पब्लिक किया है। वो बोले हैं कि आज नाग पंचमी है, आज अब अपनी बीवी को लेकर जा रहे हैं, देख लो इस चेहरे के साथ जा रहे हैं अपने ससुराल, और हम जाएंगे, हम तुम्हारे तरह ससुर को बुला के घर में पोछा नहीं मरवाते हैं, सास को बुलाकर खाना नहीं बनवाते हैं, और सास ससुर से खाना पीना बनाकर और सर्व नहीं करवाते हैं, ठीक है। हम अपने ससुराल जाएंगे और इसी चेहरे को लेकर जाएंगे। तू बता, तू कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा? जो खुद कर्जे से लदा पड़ा है, वो कर्जे की महल पर इसको इतना घमंड है, वो कर्जे की गाड़ी पर इसको इतना घमंड है, वो कर्जे का सारा प्रॉपर्टी पर इतना घमंड है इसको, जो कि
अम्बाला में जो मकान घर है ना, एक एक ईंट औरतों का इज्जत बेच करके ही औरतों के आंसू से है बने हुए हैं। अब बताओ उस घर में खुशियाँ कैसे आएगी जहाँ पर लोगों का आंसुओं का बाढ़ बहा होगा उस घर को बनाने में। उस घर में खुशी कैसे आ सकती है? इसलिए ये लोग ता जिंदगी रोते ही रहेंगे, क्योंकि रुला रुला कर संपत्ति इकट्ठा करना है ना, और फिर आकर धौस जमाना, और आज भी वही काम कर रहे हैं। मतलब कि भंजना के पीछे लगे पड़े हैं, भंजना, उसकी बेटी और उसके मायके वाले। कि शादी दो परिवारों के बीच होता है, ठीक है, भंजना को भी जलील करेंगे, भंजना की माँ को भी हम जलील करेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब का किंग है। हम किसी का बेटा नहीं है, हम किसी का दामाद नहीं, हम किंग है। हमको डॉलर चाहिए क्योंकि हमारा जो महल है ना वो कर्जा से लदा हुआ है, हमारा जो गाड़ी है ना वो कर्जा से लदा हुआ है, उस सबको हमको छुड़वाना है। भाई जगत भैया ने यानी कि लपुआ ने एक बात बोला तो दो परिवार होता है, एक लड़का लड़की की शादी नहीं होता है, यहाँ पर दो परिवारों का होता है। इतनी बड़ी बातें उन्होंने बोला। भाई इज्जत भी रखना चाहिए, दो परिवार तो आप समझ गए क्यों होता है ये भी जानो, क्योंकि दोनों परिवार का इज्जत होता है, ठीक है। आपको कोई किसी ने हक नहीं दिया कि भाई उस परिवार को ला करके सोशल मीडिया पे और उस जलील करो, इज्जत उछालो। वो भंजना ही सा करके रह सकती है। भंजना अगर दूसरी लड़की होती ना तो कब के आप लोग जेल में घुसे हुए रहते, क्योंकि कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पता ना कैसे वो बर्दाश्त कर रही है अपने माँ बाप पे लगे हुए इल्जाम, अपने भाई पे लगे हुए इल्जाम। अरे भाई हमारा नहीं आएगा, उसका मर्जी हमारा मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? कौन हो? ये अधिकार किसने दिया है? दो परिवार का होता है भाई, तू दो परिवार का होता तो किसने दिया? उस परिवार को ला करके इज्जत मटिया पलेट करने के लिए होता है, हाँ? झूठ सच एकदम सोशल मीडिया पे ला करके बोलने के लिए होता है। पैनल बैठा लेना है और दो चार औरतों को बैठाना है और उस पर क्या ये दलीलियाँ देना है। भाई इनके पैनल में औरतें ही बैठ सकते हैं, मर्द के साथ ये बैठ ही नहीं सकते। छोटे भाई ने बोल दिया, क्या ही चाटा दिया कि मिल जाता ना, देता चटाक पटाक चटाक चटाक देता। अगर इन लोग आमने सामने मिल जाए ना तो तीनों भाई बहन झुटम झुटाई तो जरूर करते सोशल मीडिया पर, एक दूसरे का बाल कवाड़ते हुए वीडियो आ जाता, पब्लिक हो जाता है एकदम। खैर सारे लोग दूरी दूरी पे है, इसलिए लाइव के द्वारा ये चाटा वो चाटा, इससे चाटा वैसे चाटा बरस रहा है। अब आप सोचिए कि क्या इज्जत, इतना सा पानी लेके उसमें नाक रगड़ करना, भाई कुछ करना चाहिए था 1.5%। तो चलिए दोस्तों, भाई इन लोगों में तो इस तरीके से लगा ही है लाइव, कभी वो आ रहे कभी वो आ रहे कभी वो आ रहे, इतना लाइव रात लाइव थे सारे के सारे। कौन देखता है? थोड़ा बहुत जो क्लिप आ जा रहा है उस पर ये भाई लोग हम लोग भी बोल रहे हैं। चलिए मिलते, चलिए कोई बात नहीं भाई, अपने दिल पे मत लो है भाई, आप लोग जो कर रहे हो उसी का ये बातें, ठीक है। किसी के दिल दुखाने का परिणाम है ये सब जो झोटम झोटाई हो रहा है सोशल मीडिया पर। खैर होने दीजिए, ये सब चीज से डॉलर बन रहा है ना, डॉलर बनना चाहिए अंकल जी, डॉलर बन रहा है, छपा रहा है, बेटी का भी बेटा का भी और तो मैडम का भी छपा रहा है। मैडम तभी तो ये जाएंगे और बोलेंगे अरे हम लोग तो इतनी वायरल है ना कि क्या ही बोला जाए। अंकल जी एकदम खुश होंगे, डॉलर मेरा बड़ा वाला जो बेटा है होम एज में सारा चीज बना लिया, सब कर लिया है। ये ना बताते घर बना लिया, क्या ही करके क्या किया, कैसे बनाया वो नहीं बता सकते हैं। कम उम्र में बहुत कुछ तरक्की कर लिया वो जरूर बताते हैं। तो हम अंकल जी बहुत खुश हो गए रेवेन्यू देखकर, व्यूज देख करके। बेटी का हमारा 2-4 पे अटकता था, अरे 70-75 आ रहा है व्यूज। चलिए अब पार्टी बनाइए। मॉडम का भी लाख से भी ज्यादा आ रहा है। इज्जत जाए तेल लेने, समझ गए अंकल जी? बहू बेटी सबका इज्जत तेल लेने जाए, डॉलर बनना चाहिए। या अंकल जी एकदम गदागद होंगे, तब न कल आएंगे, अब सफाई देंगे एकदम। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन इस तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।